भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संकल्प पत्र के लिए 70,000 सुझाव इकट्ठा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन को यह सभी सुझाव लिखित व्हाट्सएप और फोन के जरिए मिले हैं। दरअसल पिछले महीने 15 फरवरी को पार्टी ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं के लिए सुझाव पेटिका रवाना की थी। इन 70 विधानसभाओं से अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए गए हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को सभी 70 विधानसभाओं से तकरीबन 70,000 सुझाव मिले, यानी हर विधानसभा से 1000 सुझाव। इनमें केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों से संबंधित सुझाव शामिल हैं। इन सुझाव को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन को भेजेगा और उन्हें फिर संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 15 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रदेश की 70 विधानसभा में चुनाव के लिए टीमें रवाना की गई थी। इन सभी टीमों को 70,000 सुझाव मिले हैं। उन्होंने बताया कि इसमें हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिसमें पूर्व सैनिक, रिटायर्ड कर्मचारी, खिलाड़ी, लोक गायक, महिला व्यापारी, ऑटो चालक से लेकर अन्य लोगों के सुझाव शामिल हैं। चुनाव में लोगों के समक्ष वोट मांगने जा रहे नेताओं का विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पूर्व सैनिकों ने जमकर विरोध किया है। पूर्व सैनिकों ने गणेश जोशी को यहाँ तक कह दिया कि आपको हमने 3 बार वोट दिए हैं, लेकिन आपने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। दरअसल सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी टिहरी से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। देहरादून के बिलासपुर कांडली गांव में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम हो रहा था, तभी यहाँ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक पहुंच गए। उन्होंने गणेश जोशी को घेर लिया और लंबे समय से अटके कामों को लेकर बात करने लगे। पूर्व सैनिकों ने गणेश जोशी को कहा कि हम यदि वोट दें तो किसको दें, जीतने के बाद हमें कोई पूछ नहीं रहा। जिसके जवाब में गणेश जोशी ने कहा कि जिसको आपका मन करता है आप उसको वोट दें। इस दौरान पीछे से आवाज आती है कि वोट तो हमने आपको भी दिया था और आप मंत्री हैं, लेकिन आज तक आपने हमारी सुध तक नहीं ली। इतना ही पूर्व सैनिकों ने कहा कि हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है और 5 बार आपको भी वोट देकर विजयी बनाया है। दरअसल बिलासपुर कंडोली गांव के पूर्व सैनिक पानी को लेकर नाराज हैं। सरकार की हर घर नल योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पानी के लिए सैकड़ों परिवारों को पानी के टैंकर मांग कर प्यास बुझानी पड़ती है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि पेयजल की काफी किल्लत है। कई बार इस बात को लेकर स्थानीय लोग और पूर्व सैनिक गणेश जोशी के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन गांव में पानी की किल्लत दूर नहीं हो पाई। दरअसल गणेश जोशी उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक भी हैं। 28 मार्च सुबह करीबन 6:15 बजे बाबा तरसेम सिंह की डेरे के बाहर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर जान ले ली थी। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में सर्वजीत सिंह निवासी ग्राम मियाबिंड, जिला तरन तारण, पंजाब, बाइक पर पीछे बैठा अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा निवासी ग्राम सिहोरा, बिलासपुर, यूपी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा संदेह के आधार पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानक मत्ता साहिब के प्रधान और पूर्व IAS हरबंस सिंह चुघ, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू निवासी खेमपुर, गदरपुर और गुरुद्वारा श्री हरगोविंद सिंह रतनपुरा, नवाबगंज के मुख्य जत्थेदार बाबा अनूप सिंह को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि बाबा तरसेम सिंह की हत्या की खबर से बृहस्पतिवार को नानक मत्ता में शोक की लहर दौड़ गई। डेरा प्रमुख बाबा तरसेम की हत्या के बाद नानक मत्ता कार सेवा डेरा परिसर में अर्धसैनिक बल तैनात है। वहीं जल्द DGP भी पहुंचने वाले हैं। राज्य उत्तराखंड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 2 रैलियां हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए तारीख और स्थान तय करने में जुटी हुई है। प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेताओं को PM मोदी की रैली के लिए डिमांड भी भेजी है। हालांकि प्रधानमंत्री का फोकस साउथ के राज्य में होने की वजह से
उत्तराखंड में रैली कम होने की संभावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि उत्तराखंड में कम से कम 2 स्थानों पर प्रधानमंत्री की रैली हो। सूत्रों ने बताया कि इसमें एक रैली कुमाऊं के रुद्रपुर या हल्द्वानी में होगी, जबकि दूसरी रैली श्रीनगर या ऋषिकेश में हो सकती है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उन सीटों पर बड़े नेताओं की रैली कराई जाए। ऋषिकेश में रैली करने से हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट कवर होगी, जबकि हल्द्वानी में यदि रैली होती है तो इससे भाजपा कुमाऊं की नैनीताल और अल्मोड़ा सीट को कवर कर सकती है। हालांकि अभी स्थान तय नहीं हुआ है और न ही केंद्रीय संगठन की ओर से प्रदेश संगठन को हरी झंडी मिली है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के मंथन में जुटी हुई है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि मदरसे के 2 कारी शिक्षक और प्रबंधक ने नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुराचार किया। मामले में सहसपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस को दी तहरीर में एक महिला ने कहा कि वह थाना क्षेत्र की स्थित एक मदरसे में खाना बनाने का काम करती थी। आरोप लगाया कि मदरसे में लड़कियां बुलाई जाती थी, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिस पर उन्हें डराया धमकाया गया। आरोप लगाया कि जनवरी माह में मदरसे के 2 कारी और प्रबंधक ने चाय में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। होश में आने पर जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। इससे घबरा कर वह अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद उसके पेट में दर्द हुआ। जब उसने जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। इलाज के दौरान उसका गर्भपात भी हो गया। उसने देहरादून के प्राइवेट क्लिनिक में अपना इलाज कराया। थाना प्रभारी मुकेश त्यागी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर कारी अली, कारी बुरान और प्रबंधक कारू रुमान के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। जांच महिला उप निरीक्षक रश्मि रावत को सौंपी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।